हाय दोस्तों। और बताओ क्या हाल है। इसके पहले वाले में अभी जस्ट इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें भी आवाज़ नहीं आई होगी जो इसी के साथ अपलोड होगी। तो कोई बात नहीं यार, मैं अभी रूम में अकेले था इस वजह से ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और आज संडे भी है तो इस वजह से रूम पे ही हूँ। तो यही है भाई, जो हमारे सीएस वाले बच्चे हैं, बीसीए जो कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। तो जो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है या जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं भी 2025 में पास आउट हुआ हूँ। तो यार प्रॉब्लम बहुत है, सीखना बहुत है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ रहा है, कहीं ना कहीं तुम लैग कर जाओगे। मुझे लगता था, मुझे पाइथन बहुत अच्छे से आती थी, पाइथन आती थी, कोडिंग कर लेता था, नॉट डीएस से बट कोडिंग कर लेता था, अच्छे से कर लेता था। क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। मैं लैग कर जाता था कम्युनिकेशन में और हर जगह मेरी रिजेक्शन हुई है। मैं चंडीगढ़ गया, नोएडा गया, दिल्ली गया, गुड़गांव गया, मेरा रिजेक्शन मैक्सिमम क्या आया? ओनली कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस विथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो रखना ही रखना है, मैंडेटरी कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि आपकी एक एक कोड ना कर पाएँ, एक एक क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं बता पाएँ आप, या कोडिंग का ही राउंड, कोडिंग राउंड में नहीं कर पाएँ, तो इट्स डजेंट मैटर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी, आप फाइट कर जाएंगे वहाँ पे। मैंने ये हर जगह नोटिस किया हूँ। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई इसे अगर जो हमारा जूनियर है या फिर सीनियर भी होंगे, उन्हें पता होगा, मुझे जो पता है, तो उन्हें इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। प्लस आप कोडिंग कर रहे हैं पाइथन में, तो पाइथन के बारे में जो लोग बोलते हैं डीएसए, मैं मानता हूँ ठीक है, डीएसए कर सकते हैं तो इट्स ओके, नहीं कर सकते हैं तो डीएसए टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये सब के, वो सबको पहले तैयार कर लीजिए। मैं पाइथन में स्पेसिफिक बता रहा हूँ फिलहाल ये। और जो पाइथन डेवलपर हमारे हैं, पाइथन अच्छे से करो, जेंगो कर लो, फ्लास्क कर लो, ताकि वेब डेवलपमेंट में भी जा सको। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है, इट्स ओके, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, इट्स ओके, बेसिक रहती है अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तब। और अपॉर्चुनिटी देखते रहो यार। मैं तो बोलूँगा अपॉर्चुनिटी अगर आए तो ये सोच के मत छोड़ो कि इस जगह है, उस जगह है, उस जगह नहीं जा सकता ये वो। ठीक है, नियर अबाउट आपके 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंडर में है तो आप जाओ, टाइम निकालो, उसे जाओ, अटेंड करो, इंटरव्यू दो। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है ना, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है सीखने को। मानता हूँ स्टार्टिंग में तुम रिजेक्ट होते चले जाओगे, रिजेक्ट होते चले जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा, हर जगह मिलता रहेगा यार। ऐसा नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, नहीं भाई। मेन पार्ट है आप हटो मत, अगर हट गए तो दिक्कत है। क्योंकि मेरे साथ ये गलती हुई है कि मैं कई जगह ऐसा हुआ है कि मैं नहीं गया हूँ। देख सकते हो मेरा ये इंटरव्यू है, मैं ये काफ़ी महीने का लिख रखा हूँ, मैं दे रखा हूँ इंटरव्यू, जो उसको लिख रखा हूँ। फ़िलहाल अभी नहीं लिखा हूँ, करीब मैं ये चंडीगढ़ जाने के बाद नहीं लिख पाया। मैं चंडीगढ़ गया था जुलाई में, तब से नहीं लिखा हूँ। सोचो मैं कितना इंटरव्यू दिया हूँगा, मैं भी दिया हूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि भाई आप कितना सीख रहे हैं। आप इंटरव्यू दो, इट्स ओके, नहीं नहीं निकला कोई बात नहीं, हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। ये तो मुझे ही पता है कि अगर आप आए हुए हैं इस दुनिया में तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक तो जो हमारे गांव साइड के लोग होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो खुद समझने लग जाता है कि नहीं ये सब जिम्मेदारी मेरी है, घर के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, फैमिली को हैंडल करना है, इनकम बढ़ानी है। ये सब पता नहीं कैसे हो जाता है, बच्चा खुद से ये सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है, जिससे वो डिप्राइव्ड हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई। हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। तो भाई जो अभी इस लेवल पे है, इस टाइम अभी जो सीखने के फेज़ में है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना बेस्ट दो। मैंने अभी काफ़ी सारे दोस्त हैं और नोटिस भी किया कि हमारे जो इस साइड है, दिल्ली एनसीआर साइड है, वहाँ पे इंटर्न नहीं मिलती बच्चों को। इंटर्न मिलती है तो कंपनी में रखेंगे, अनपेड रखेंगे, या फिर एक्सपीरियंस को हायर करते हैं। मैंने साउथ साइड नोटिस किया, हैदराबाद, तेलंगाना साइड और बेंगलुरु साइड, चेन्नई साइड, वहाँ पे बच्चों को थोड़ी बहुत स्किल्स है, इट्स ओके, वो ट्रेनिंग पे रख लेते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में अगर बच्चा नहीं सीख पाता है
वहाँ पे देते भी हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, ट्रेनिंग पीरियड भी नहीं सीख पाता तब उसे वहाँ पे फायर कर देते हैं। तो इट्स ओके यार, बच्चे को सीखने का माहौल अगर मिल रहा है तो बच्चा सीख सकता है। हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे बच्चों को सीखने का माहौल ही नहीं मिल रहा। आप कॉलेज में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं KNMIT से पढ़ा हूँ, मोदी नगर में है, जीरो। MIT मेरठ चले जाइए, वहाँ भी जीरो। IIMT मेरठ चले जाइए, वहाँ भी जीरो। आपके गाज़ियाबाद में ABS कॉलेज में मानता हूँ हमारे से बेस्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद काइट है, काइट में भी ठीक है। SRM है, और मतलब मैं तो ठीक नहीं बोल सकता, एक एवरेज से भी डाउन ठीक है। जो एक पढ़ाई होनी चाहिए वो लेवल का नहीं है। बच्चों के यहाँ पे क्या होता है, आया फर्स्ट ईयर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जो मैथ तो मान लो यूज़ हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं नहीं यूज आने वाला है। इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके बाद असाइनमेंट रहेगा, फेस्ट करवाते रहेंगे, एग्ज़ाम आएगा, छुट्टी हो जाएगा। बच्चों को तैयारी करने का माहौल ही नहीं मिल पाता भाई। तो मेरा दोस्तों से यही निवेदन है कि कभी भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत होना, पहली बात। दूसरी बात, आपको लग रहा है कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाओ, पैसे देके ट्रस्टेड जगह, जहाँ से मानता हूँ वो भी वैसे ही निकलेंगे, लेकिन ये रहेगा कि आपको थोड़ा पुशअप मिलेगा आगे बढ़ने का। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी जो कॉलेज से नहीं हो सकता। जैसे मेरा था, मैं डुकैट से गया था, मुझे नहीं पता था, तो वहाँ से मैं पाइथन, जेंगो में उतना नॉलेज नहीं हुआ, उतना डीप वहाँ पढ़ाते भी नहीं है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, बस तुम्हें नॉलेज हो जाती है जो तुम्हें खुद से करना रहता है। अगर तुम इतना कर पाते हो तो बेस्ट है तुम्हारे लिए। और जैसे कि हैदराबाद साइड अगर चले जाए तो मैं तो बोलूँगा, पहली बात, अगर कोई भी पेरेंट्स भी देख रहा है तो अपने बच्चों को इधर एडमिशन ही ना करवाए। पहली बात भाई, जिस हिसाब से हो रही है, या तो फीस तगड़ा या तो पढ़ाई नहीं। फीस तगड़ा लेने के बाद ही पढ़ाई नहीं हो रही है। साउथ में कम से कम ये है, अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे कॉलेज भी मिल जाते हैं, और कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट, पूल ड्राइव या फिर इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। और यहाँ वहाँ की तो कंपनी भी एक तो हायर भी करती है यार, इंटर्न भी रखती भी है, और यहाँ पे नहीं रखती है। यहाँ पे इंटर्न अनपेड रहेगा, वहाँ पे रहेगा कम से कम ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से देंगे, सब कुछ सही रहता है। यहाँ पे नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूँगा भाई, कुछ भी कह लो, मैं अपने आप के भी एप्लीकेबल करता हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मैं फ़िलहाल भी बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। मैं कई दिन से सोचता हूँ शेयर करूँ, बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने को यार, मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल इशू है, तो इस वजह से मैं एक सेल्स का ज्वाइन किया हूँ, वहाँ जाता हूँ जॉब करने के लिए ऑफिस में। तो हाँ, 9:30 से 7 यहाँ बज जाता है, आता हूँ, फिर खाना पीना 9 बज जाता है, फिर सुबह उठना भी रहता है, पढ़ना भी रहता है, सुबह तैयार होकर वहाँ भी जाना रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। मैं सड़क पे चलते हुए, आते हुए बना पाता हूँ वीडियो, तो उसमें बोल नहीं पाता। तो ठीक है, जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, मैं भी छुट्टी जब जब रहेगी तब तब दे पाऊँगा, अच्छा दे पाऊँगा। और मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, भाई प्लीज़ रुको मत, बढ़ लो आगे। नहीं तो ये चीज़ तब रियलाइजेशन में आएगी जब आपकी कैंपस ड्राइव, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। आप कॉलेज से बाहर आएंगे और हर जगह धक्के खाएंगे, तब दिक्कत होती है। अगर गलती से फैमिली ने बोल दिया कि भाई अब तो आपका बीटेक भी हो गया, BCA भी हो गया, अब कुछ तो घर भी लाओ, बहुत टाइम हो गया, सबसे बुरी बात उस टाइम हो जाती है बच्चे के लिए, भाई पहाड़ टूट जाता है मान के चलो उसके लिए। क्योंकि भाई पहली बात तो स्ट्रेस वैसे ही है, जॉब लगी नहीं, ऊपर से घर वाले बोल दिए कि हाँ अब तो कंप्लीट हो गया है, अब जॉब देखो कहीं। और बच्चे को तो पता है जॉब मिल नहीं रही है, लेकिन कैसे बोले कि नहीं मिल रही है। बच्चा खुद कन्फ्यूज रहता है, मेरे में कमी है, कंपनी में कमी है, कंपनी नहीं हायर कर रही है, आई आ गया इस वजह से, ट्रम्प टैरिफ लगा दिया इस वजह से। बच्चे को खुद रियलाइजेशन नहीं हो पाता भाई कहाँ गड़बड़ी है, इस वजह से वो पढ़ता नहीं है और इंटरव्यू देता है, क्रैक होता नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेनली फोकस कर लो अपने कम्युनिकेशन पे। जिस बैकग्राउंड से हो उसे अच्छे से प्रिपेयर करो, उसे 50 to 70 ही प्रिपेयर करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, नहीं तुम्हें गूगल क्रैक करनी, नहीं माइक्रोसॉफ्ट, नहीं IBM, नहीं ओरेकल। भाई MNCs ना सही, तुम बेसिक कंपनी में, स्टार्टअप्स में ही घुसने की कोशिश करो, इट्स ओके। इतना ही काफ़ी है भाई, बस इतना ही। नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे पता ही, देखेगा नहीं कोई। फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ भाई, जो मेरे अंदर भी भड़ास है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई तो सुन लो।
कलयुग यही है भाई। चलो आगे बढ़ो, वैसे एआई का ज़माना आ गया है। फिलहाल मिलते हैं, एक ही दिन सब नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। थैंक यू गाइस। ये रहा मेरा रूम, एक छोटी सी पीजी में रहता हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय ब्रो, सी यू।